खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की, तो नॉन कोविड मरीज के इलाज के प्रति सरकार गंभीर है। सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग अलर्ट, मातृ एवं शिशु रोग सेवाओं को लेकर जारी विस्तृत गाइडलाइन। सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग अलर्ट, मातृ एवं शिशु रोग सेवाओं को लेकर जारी विस्तृत गाइडलाइन। प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भधारण के साथ ही हो रजिस्ट्रेशन। पीसीटीएस लाइन लिस्टिंग के जरिए महिलाओं का हो वर्गीकरण। जोखिम वाली और सामान्य गर्भवती महिलाओं का वर्गीकरण। जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को रखा जाए विशेष ध्यान। जिलों में ब्लड बैंक में भी पर्याप्त ब्लड की रखी जाए व्यवस्था। गर्भवती महिलाओं के लिए हर समय तैयार रहे आपातकालीन सेवा। तो सीएम गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग अलर्ट। मातृ एवं शिशु रोग सेवाओं को लेकर गाइडलाइन। प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भधारण के साथ ही रजिस्ट्रेशन। पीसीटीएस लाइन लिस्टिंग के जरिए महिलाओं का हो वर्गीकरण। और आपको बताएं, हॉटस्पॉट जोन की गर्भवती महिलाओं की कोविड जांच। प्रदेश में जननी सुरक्षा के प्रति चिकित्सा विभाग अलर्ट। कंटेनमेंट हॉटस्पॉट और क्लस्टर एरिया के लिए जारी निर्देश। नॉन कोविड मरीज के इलाज के प्रति सरकार गंभीर। यहां की वे महिलाएं जिनका अगले 2 सप्ताह में प्रसव संबंधित, उनको एएनएम द्वारा तत्काल सूचीबद्ध कर कराई जाए स्क्रीनिंग। प्रदेश में जननी सुरक्षा के प्रति चिकित्सा विभाग अलर्ट। कंटेनमेंट हॉटस्पॉट और क्लस्टर एरिया के लिए जारी निर्देश। यहां की वो महिलाएं जिनका अगले 2 सप्ताह में प्रसव, उनको एएनएम द्वारा तत्काल सूचीबद्ध कर कराई जाए स्क्रीनिंग। जरूरत पड़ने पर पहले ही कराई जाए कोविड की जांच, ताकि प्रसव के दौरान उन्हें जांच रिपोर्ट के हिसाब से दी जाए सेवा। तो सरकार संवेदनशील, हर मोर्चे पर हर तरीके से लड़ाई लड़ रही है सरकार। और अब गर्भवती महिलाओं को लेकर भी सरकार संवेदनशील और हर तरह से कोशिश है कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए पहले से ही स्क्रीनिंग कराई जाए, सूचीबद्ध किया जाए। जरूरत पड़ने पर पहले ही कराई जाए कोविड की जांच, ताकि प्रसव के दौरान उन्हें जांच रिपोर्ट के हिसाब से सेवा दी जाए। हॉटस्पॉट जोन की गर्भवती महिलाओं के लिए ये कदम, प्रदेश में जननी सुरक्षा के लिए ये कदम, जहां पर निर्देश दिए गए हैं। और विकास शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विकास, अब तक तो तमाम कदम सरकार ने उठाए, लेकिन अब जो ये कदम उठा है वो आने वाली जो जनरेशन होगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं के लिए कई कदम। विकास। बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरह से कोविड पेशेंटों के लिए सरकार गंभीर है, एक एक मरीज के बारे में, उनके इलाज के बारे में गंभीर है, वहीं दूसरी ओर अब नॉन कोविड पेशेंटों को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की थी कि उनको भी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली मिले, उनके इलाज में कोई दिक्कतें नहीं हो, तो उसको देखते हुए पूरी व्यवस्था जो है उसको वापस से एक पुनर्विचार करके पूरी व्यवस्था शुरू कर दी गई, जिसमें पहला काम किया गया प्रसव की जननी सुरक्षा जो है उसको लेकर सरकार का बड़ा कदम है, जिसमें कि एक महिला जो है जननी सुरक्षा की दृष्टि से एक महिला जो गर्भवती महिला है उसकी ट्रैकिंग कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही अगले 2 सप्ताह में जो भी महिलाएं जिनका समय है गर्भ प्रसव का जिनका समय है, उन सभी एक महिला की ट्रैकिंग करके उन सभी से एएनएम जो है सीधे संपर्क करेगी और संपर्क करके उनके घर जाकर के उनकी टेस्ट कराएगी, उनको सीधा उनको अस्पताल लेके जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी और अगर जरूरत पड़ती है तो उनका टेस्ट भी कराया जाएगा, कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा, ताकि जब उनका प्रसव हो उस वक्त उनको किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं हो। और इसको कह सकते हैं कि एक सोच जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जननी सुरक्षा की जो सोच है कि प्रदेश में जो प्रसूताएं हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसी को देखते हुए ये आदेश निकाला गया है। कल देर रात ये आदेश निकाले थे, जिसके अंदर पूरी व्यवस्थाएं जो है उसको लेकर के जो पुख्ता की है। साथ ही जो नॉन कोविड पेशेंट है, गंभीर बीमारी से ग्रसित जो मरीज हैं, उनको लेकर के भी अलग से व्यवस्था की है कि उन सभी की को विशेष फोकस दिया जाएगा, चाहे वो हॉटस्पॉट वाले इलाके में हो, चाहे वो कंटेनमेंट वाले इलाके के अंदर हो। कहीं पर भी जो लोग, जैसे लोग हैं जो कि बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर की उनकी एज है, साथ ही कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर कोविड के डायरेक्ट संपर्क में कोई लोग आए हैं, तो उन तमाम तरह के लोगों की स्क्रीनिंग और उन पर पूरा विशेष फोकस जो है वो सरकार स्तर पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी विकास शर्मा तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरह से ये बड़ी पहल है। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो महिलाएं हैं जिनका प्रसव होना अब आगे संभव है, उनको भी उनका ख्याल रखा जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े आने वाले दिनों में।
और सरकार हर दिशा में काम करती हुई हर तरह से संवेदनशील, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए हो। और अब जो महिलाएं हॉटस्पॉट में हैं, कंटेनमेंट जोन में हैं या फिर जिनको परेशानी हो सकती है, उनके लिए जरूरत पड़ने पर पहले ही कोविड की जांच कराई जाए, ये कहा जा रहा है, ताकि प्रसव के दौरान उन्हें जांच रिपोर्ट के हिसाब से सेवा दी जाए। जननी सुरक्षा के प्रति चिकित्सा विभाग अलर्ट। हॉटस्पॉट क्लस्टर वाले एरियाज जहां की ये महिलाएं जिनके अगले 1-2 हफ्ते में प्रसव होने हैं, उनके लिए विशेष उनका ख्याल रखा जाएगा। तो लगातार मामले सामने जरूर आए हैं। कोरोना के संक्रमितों की संख्या जो है वो पूरे देश में बढ़ रही है, लेकिन राजस्थान अपने स्तर पर काम करता हुआ, लोगों को क्योर भी करता हुआ, लोगों को बचाता हुआ भी, कई लोगों की जान बचाई भी गई है, कई लोगों को घर तक भेज दिया गया है, कुछ लोगों को होम आइसोलेट रखा गया है। और अब गर्भवती महिलाओं के लिए यह कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, जहां हॉटस्पॉट जोन की गर्भवती महिलाओं की कोविड जांच तो यहाँ की वो महिलाएं जो हैं किसी तरीके से भी प्रभावित ना हो, ये कोशिश की जा रही है। पेशेंटों की देखभाल के प्रति सरकार गंभीर है। वहीं दूसरी ओर नॉन कोविड पेशेंट जो हैं उनके इलाज को लेकर के भी अब फील्ड स्तर पर जो पूरी तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, उनसे बात करते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है गर्भवती महिलाओं को लेकर के, तो क्या नई व्यवस्था की है गर्भवती महिलाओं को लेकर? सर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत संवेदनशील तरीके से कई दिनों से ये निर्देश चिकित्सा विभाग को जारी किए हैं कि जो प्रदेश की गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और जिनके आगामी 2 सप्ताह में डिलीवरी होनी है संभावित, उनके लिए आशा सहयोगिनी की पूरे प्रदेश में ड्यूटी लगाई गई है। चाहे वो कंटेनमेंट जोन में हो, चाहे हॉटस्पॉट एरियाज़ में हो, वहाँ वो घर घर जाके ऐसी महिलाओं की ट्रैकिंग करेगी, उनको पास के निजी अस्पताल में उनकी स्क्रीनिंग करवाएंगी और स्क्रीनिंग कराने के बाद में उनकी प्रसव पूर्व कैसे देखभाल की जाएगी और प्रसव उनका बहुत सही तरीके से प्रसव हो, इसकी व्यवस्था करेंगी। उसके अलावा स्क्रीनिंग में अगर वो पॉजिटिव भी आ जाती हैं तो उन कंडीशंस में भी दोनों तरह के ट्रीटमेंट, कि उनको पॉजिटिव केस के रूप में ट्रीटमेंट कैसे मिले और उनका प्रसव स्मूथ तरीके से कैसे हो, सुरक्षित तरीके से कैसे हो, कैसे जच्चा और बच्चा सुरक्षित रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और प्रसव उपरांत भी उनकी पर्याप्त देखभाल पूरे प्रदेश में हो, इसके लिए जो निजी अस्पताल में अपना इलाज चाहती हैं उसके लिए भी अलग से गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है। इसके अलावा कोविड के अलावा भी जहाँ पे हॉटस्पॉट हैं, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ के अन्य बीमारियों के मरीज जो हैं उनके लिए भी 400 ओपीडी वैन पूरे राजस्थान में उपखंड मुख्यालय से लेके और शहरी क्षेत्रों में तैनात की हुई है अभी। और जो लोग काम कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को पर डे वो चिकित्सा सुविधा मुहैया करा रहे हैं। वो मेडिकल टीम वहाँ जाती है, अनाउंसमेंट करती है, जो मरीज़ हैं अन्य बीमारियों के वो वहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर कोई को अस्पताल दिखाना होता है, अस्पताल लेके जाती है हमारी ये जो मोबाइल ओपीडी वैन है, वहाँ उनकी जांचें भी होती है, उनको दवा भी दी जाती है, उसके बाद उनको घर छोड़ के आते हैं। सर लाइफ सेविंग जो है मोड पे आ गई है कि जो लोग ज़्यादा गंभीर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बचाने में ज़्यादा प्रयास किए जाए, उसको लेकर के भी अलग से प्लान बनाया गया है कि उन तक पहुंच रही है लोगों तक। देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा ना आपको कि चाहे हमारी गर्भवती बहनें हों, चाहे हमारे अन्य क्रोनिकल डिजीज़ के मरीज हों, चाहे हमारे सीनियर सिटीजन हों, सबके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कोविड के इस दौर में कोई इग्नोर नहीं कर पाए और उन पर पूरा फोकस रहे,
उन पर ध्यान दिया जाए और उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था हो, इसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हुए हैं। सर, आगामी कार्य योजना क्या है? जैसे कि आगे 1 महीने 1.5 महीने में हमारे क्या एक्शन प्लान रहेगा पूरे जिलों के अंदर और तैयारियों को लेकर के? देखिए, राजस्थान में कोविड को हम निरंतर कंट्रोल करने में सफल हो रहे हैं। 14 अप्रैल तक जो इस प्रदेश की स्थिति थी, अगर उसी रूप में संक्रमण बढ़ता रहता तो आज 5000 के ऊपर पॉजिटिव केसेस की संख्या चली जाती। लेकिन अब 14 तारीख के बाद में इस ग्राफ में गिरावट आई है। ये 2328 लोग जो पॉजिटिव केसेस के रूप में अभी हैं, हमने उसमें से पॉजिटिव से नेगेटिव भी किए हैं लोगों को। 781 लोगों को नेगेटिव किया है, 584 को डिस्चार्ज किया है। और सैंपल लेने के मामले में तो राजस्थान पूरे कंट्री में नंबर 1 है। 92,500 सैंपल हमने लिए हैं लोगों के। और जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको निरंतर हम बढ़ा रहे हैं। कल 6000 टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ी थी, आज 6484 टेस्ट पर डे राजस्थान करने में सक्षम हो गया है। आने वाले 1-2 दिन में ये 10,000 हो जाएगा और 10,000 के आगे भी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। हर जिला मुख्यालय पर कैसे टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो, और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि लॉकडाउन के इस दौर में हम राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करें। इसीलिए उन्होंने कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अभी 10-15 दिन पहले ये कहा था कि 10 दिन में आप मुझे आपके ज़िले में PSC, CSC, SDH, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार मजबूत किया जाए उसका पूरा रूपरेखा बना के हमको दें, और उस रूपरेखा पर सरकार काम करेगी ताकि राजस्थान में जो सरकारी क्षेत्र में हमारे चिकित्सालय हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र स्तर के हों, वो मजबूती से आने वाली कोई भी बीमारी हो उसका मुकाबला करने के लिए सक्षम हो। सर, 1-2 दिन बाद में लॉकडाउन को लेकर फैसला होना है, लोगों को अपील क्या करेंगे आगे के लिए? देखिए, लॉकडाउन फेज मैनर में विड्रॉ होता है। लॉकडाउन किस प्रकार विड्रॉ होता है तो आने वाले 4-5 दिन में तय होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे लॉकडाउन हो चाहे लॉकडाउन नहीं भी हो, जो सावधानियां इस संक्रमण से आम आदमी को बचाती है, जिसमें आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बार बार हाथ धोना है, और जो सावधानियां बरतने के लिए बार बार कहा गया है, हमको ये संक्रमण जब तक पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपने जीवन का एक हिस्सा हमको बनाना पड़ेगा इन सावधानियों को। और ये अगर हम बना पाए तो ये संक्रमण काबू में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे वैसे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर भले कुछ भी फैसला हो, लेकिन लोगों को जागरूक रहना होगा, तभी जाके हम कोरोना पर जीत हासिल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।